एक नॉर्मल इंसान जिसके पास ना कोई बिजनेस था, ना कोई बड़ा ऑफिस, ना कोई टीम, ना सोशल मीडिया फेम, उसने स्टॉक मार्केट में सिर्फ $11,000 से शुरुआत की और कुछ सालों में उसने $153 मिलियन बना दिए। सुनने में ये किसी मूवी की स्टोरी लगती है, लेकिन ये एक रियल इंसान की रियल स्टोरी है। जापान का एक साइलेंट ट्रेडर टकाशी कोटेगावा, जिसे दुनिया बीएनएफ के नाम से जानती है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात पैसा नहीं है, शॉकिंग बात है उसका माइंडसेट। क्योंकि जब दूसरे ट्रेडर्स ग्रीड में फंस रहे थे, टकाशी पेशेंटली वेट कर रहा था। जब लोग पैनिक में सेल कर रहे थे, टकाशी अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहा था। और जब मेजॉरिटी ट्रेडर्स इमोशंस में डिसीजन ले रहे थे, टकाशी सिर्फ लॉजिक फॉलो कर रहा था। आज इंटरनेट पर हर कोई ट्रेडिंग से जल्दी पैसा कमाना चाहता है। लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, सीक्रेट स्ट्रैटेजी ढूंढते हैं, मैजिक इंडिकेटर ढूंढते हैं। लेकिन टकाशी की स्टोरी कुछ और ही सिखाती है। वो सिखाती है कि मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए सबसे पहले खुद को कंट्रोल करना पड़ता है। क्योंकि मार्केट से पहले इंसान अपने इमोशन से हारता है। फियर, ग्रीड, इम्पेशंस, ओवर कॉन्फिडेंस, ये सब मिलकर ट्रेडर्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और शायद इसीलिए 95% लोग मार्केट में फेल हो जाते हैं। लेकिन टकाशी अलग था। उसने मार्केट को गैम्बलिंग की तरह नहीं देखा, उसने मार्केट को पेशेंस और प्रोबेबिलिटी का गेम समझा। इसी माइंडसेट ने उसे ऑर्डिनरी ट्रेडर से लेजेंड बना दिया। इस वीडियो में हम समझेंगे टकाशी कोटेगावा का पूरा जर्नी, कैसे एक सिंपल गेमर जापान का ट्रेडिंग लेजेंड बना, कैसे उसने स्मॉल कैपिटल को मैसिव वेल्थ में कन्वर्ट किया, और सबसे इंपॉर्टेंट उसके वो प्रिंसिपल्स जिन्हें फॉलो करके उसने मिलियंस बनाए। अगर तुम ट्रेडिंग करते हो, इन्वेस्टिंग करते हो या फ्यूचर में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हो, तो ये वीडियो तुम्हारी सोच बदल सकती है। क्योंकि आज तुम सिर्फ एक ट्रेडर की स्टोरी नहीं देखोगे, तुम एक ऐसे माइंडसेट को समझोगे जो मार्केट में सर्वाइव भी करता है और जीतता भी है। तो चलो समझते हैं टकाशी कोटेगावा ने $13,000 को $153 मिलियन में कैसे बदल दिया। तकाशी कोटेगावा का नाम आज दुनिया के सबसे डिसिप्लिन ट्रेडर्स में लिया जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसने अपनी जर्नी किसी रिच फैमिली से स्टार्ट नहीं की थी। वो कोई बिलियनर बिजनेसमैन का बेटा नहीं था, ना ही उसके पास वॉल स्ट्रीट जैसी कनेक्शंस थीं। वो जापान का एक नॉर्मल लड़का था जो मोस्टली अपनी ही दुनिया में रहता था। उसे फ्लैशी लाइफस्टाइल पसंद नहीं था, उसे लाइमलाइट पसंद नहीं थी, और शायद इसी वजह से बहुत सारे लोग उसकी रियल स्टोरी को कभी समझ ही नहीं पाए। आज सोशल मीडिया पर ट्रेडिंग को एक लग्जरी लाइफस्टाइल की तरह दिखाया जाता है। स्पोर्ट्स कार्स, एक्सपेंसिव वॉचेस, क्विक प्रॉफिट्स, जैसे ट्रेडिंग सिर्फ फास्ट मनी का शॉर्टकट हो। लेकिन तकाशी का अप्रोच कंप्लीटली ऑपोजिट था। उसने ट्रेडिंग को एक्साइटमेंट नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह ट्रीट किया। उसके लिए मार्केट कोई कसीनो नहीं था, वो मार्केट को एक साइकोलॉजिकल बैटलफील्ड मानता था, जहां सबसे पहले इंसान को खुद पर कंट्रोल पाना पड़ता है। और यही चीज उसे डेंजरस बनाती थी। तकाशी का मानना था कि मार्केट में सबसे बड़ा रिस्क मार्केट नहीं होता, इंसान का खुद का बिहेवियर होता है। क्योंकि जब पैसा स्क्रीन पर फास्ट मूव करता है, तब ह्यूमन इमोशंस कंट्रोल से बाहर जाने लगते हैं। फियर डिसीजंस को वीक बना देता है, ग्रीड इंसान को ब्लाइंड बना देती है, और इम्पेशंस ट्रेडर्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। मोस्ट लोग मार्केट में पैसा कमाने आते हैं, लेकिन मार्केट उनकी साइकोलॉजी एक्सपोज कर देता है। तकाशी ने यह बात बहुत जल्दी समझ ली थी, इसलिए वो दूसरे ट्रेडर्स की तरह हर वक्त ट्रेड नहीं करता था। वो पेशेंटली ऑब्जर्व करता था, समझता था, और सिर्फ तब एक्शन लेता था जब उसे क्लियर अपॉर्चुनिटी दिखती थी। ये क्वालिटी बहुत रेयर होती है, क्योंकि मेजॉरिटी लोग मार्केट में सिर्फ एक्शन ढूंढते हैं। उन्हें लगता है जितना ज़्यादा ट्रेड उतना ज़्यादा पैसा। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स एग्जैक्टली ऑपोजिट सोचते हैं। वो क्वांटिटी पर नहीं, क्वालिटी पर फोकस करते हैं। तकाशी भी ऐसा ही करता था। उसके अकॉर्डिंग मार्केट में सर्वाइव करना फास्ट प्रॉफिट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कैपिटल ही खत्म हो गया तो फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा कैसे उठाओगे। ये माइंडसेट बहुत डीप था, और इसी वजह से वो इमोशनली स्टेबल रहता था। उसने मार्केट को ईगो से नहीं देखा, वो मार्केट को रिस्पेक्ट करता था। आज बहुत सारे ट्रेडर्स एक कॉमन मिस्टेक करते हैं। जब उनका ट्रेड लॉस में जाता है तो वो रिवेंज ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं, इमोशनली डिसीजंस लेने लगते हैं, रिस्क बढ़ा देते हैं, और धीरे धीरे अपना पूरा अकाउंट डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन तकाशी लॉसेस को पर्सनली नहीं लेता था। उसके लिए लॉस एक फीडबैक था, एक इन्फॉर्मेशन था, ना कि ईगो का इशू। और यही प्रोफेशनल माइंडसेट होता है, क्योंकि रियल ट्रेडर्स मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, वो खुद को कंट्रोल करना सीखते हैं। तकाशी की सबसे पावरफुल क्वालिटी थी पेशेंस। वो वेट कर सकता था। बहुत सारे लोग पेशेंस को वीकनेस समझते हैं, लेकिन मार्केट में पेशेंस एक वेपन होता है। जब दूसरे लोग फोमो में एंट्री ले रहे होते हैं, तब स्मार्ट ट्रेडर्स कामली ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तकाशी एग्जैक्टली यही करता था। वो क्राउड को फॉलो नहीं करता था, वो क्राउड को समझता था। उसे पता था कि मेजॉरिटी लोग इमोशंस में फंसकर गलत डिसीजंस लेंगे, और वही मोमेंट स्मार्ट ट्रेडर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं।
यही रीज़न था कि धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस मार्केट में बढ़ने लगा। लेकिन ये कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था, ये कॉन्फिडेंस डिसिप्लिन से आया था, एक्सपीरियंस से आया था और सेल्फ कंट्रोल से आया था। तकाशी ने मार्केट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल फॉलो किया, प्रोटेक्ट योर कैपिटल फर्स्ट, प्रॉफिट बाद में भी आ जाएगा। लेकिन अगर कैपिटल डिस्ट्रॉय हो गया तो गेम वही खत्म हो जाएगा। और शायद इसी सोच ने उसे ऑर्डिनरी ट्रेडर से अलग बना दिया। उस वक्त किसी को आइडिया भी नहीं था कि ये साइलेंट जापानीज ट्रेडर आने वाले टाइम में स्टॉक मार्केट की दुनिया में एक लेजेंड बनने वाला है। तकाशी धीरे धीरे मार्केट को सिर्फ चार्ट्स के थ्रू नहीं, ह्यूमन बिहेवियर के थ्रू समझने लगा था। उसने नोटिस किया कि मार्केट की प्राइसेस सिर्फ नंबर से मूव नहीं होती, लोगों के इमोशन से मूव होती हैं। जब लोग एक्साइटेड होते हैं तो ग्रीड मार्केट को ऊपर ले जाती है, जब लोग डर जाते हैं तो फियर मार्केट को नीचे गिरा देता है। और इसी साइकिल में मेजॉरिटी ट्रेडर्स फंस जाते हैं। तकाशी का बिगेस्ट एडवांटेज ये था कि वो क्राउड की तरह रिएक्ट नहीं करता था, वो ऑब्जर्व करता था। आज भी प्रोफेशनल ट्रेडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट रूल यही है, मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश मत करो, मार्केट को अंडरस्टैंड करो। क्योंकि मार्केट फ्यूचर नहीं दिखाता, मार्केट सिर्फ प्रोबेबिलिटी दिखाता है। तकाशी इस बात को डीपली समझ चुका था। इसीलिए वो किसी एक ट्रेड को लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी नहीं मानता था। उसके लिए हर ट्रेड बस एक प्रोबेबिलिटी थी, विन भी हो सकता है, लॉस भी। और जब इंसान इमोशनली अटैच होना छोड़ देता है तब डिसीजंस क्लियर होने लगते हैं। यही रीजन था कि तकाशी का फोकस प्रॉफिट से ज्यादा प्रोसेस पर था। वो हर दिन मार्केट को स्टडी करता था, आवर्स तक चार्ट्स ऑब्जर्व करता था, वॉल्यूम देखता था, प्राइस मूवमेंट देखता था और सबसे इंपॉर्टेंट क्राउड बिहेवियर समझने की कोशिश करता था। उसने एक चीज नोटिस की, जब मार्केट बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है तब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं, क्योंकि इमोशंस लॉजिकल थिंकिंग को वीक बना देते हैं। जब लोग पैनिक में सेल करते हैं तब प्राइसेस इरैशनली गिरने लगती हैं, और जब लोग ग्रीड में बाय करते हैं तब प्राइसेस रियलिटी से ज्यादा ऊपर चले जाते हैं। तकाशी इन्हीं सिचुएशंस को पेशेंटली वेट करता था। वो हर वक्त मार्केट में एक्टिव रहने की कोशिश नहीं करता था। ये क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिगिनर्स को लगता है कि सक्सेसफुल ट्रेडर वही होता है जो पूरा दिन बाय सेल करता है, लेकिन रियलिटी ऑपोजिट है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स ज्यादातर टाइम वेट करते हैं, क्योंकि मार्केट में पैसा एक्टिविटी से नहीं, राइट डिसीजन से बनता है। तकाशी अपने इमोशंस को ट्रेन कर रहा था, और ये प्रोसेस ईजी नहीं होता, क्योंकि जब रियल मनी इन्वॉल्व होता है तब इंसान का असली बिहेवियर बाहर आता है। अगर मार्केट थोड़ा अगेंस्ट चला जाए तो फियर स्टार्ट हो जाता है, अगर प्रॉफिट थोड़ा बढ़ जाए तो ग्रीड कंट्रोल लेने लगती है, और यही इमोशंस ट्रेडर्स को डिसिप्लिन तोड़ने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन तकाशी स्लोली अपने माइंड को कंडीशन कर रहा था। वो मार्केट को एंटरटेनमेंट की तरह नहीं देखता था, उसके लिए ट्रेडिंग एक सीरियस स्किल थी। जैसे एक एथलीट डेली प्रैक्टिस करता है, वैसे ही तकाशी डेली मार्केट को ऑब्जर्व करता था। उसने पेशेंस बिल्ड किया, सेल्फ कंट्रोल बिल्ड किया, और सबसे इंपॉर्टेंट, उसने इंपल्सिव डिसीजंस लेना कम कर दिया। आज बहुत लोग ट्रेडिंग स्टार्ट करते ही क्विक सक्सेस चाहते हैं। उन्हें लगता है एक स्ट्रैटेजी मिल जाए और लाइफ चेंज हो जाए। लेकिन तकाशी ने समझा कि लॉन्ग टर्म सक्सेस किसी सीक्रेट इंडिकेटर से नहीं आती। सक्सेस डिसिप्लिन से आती है, कंसिस्टेंट बिहेवियर से आती है और रिस्क मैनेजमेंट से आती है। उसका एक सिंपल रूल था, कभी भी मार्केट को अंडर एस्टिमेट मत करो, क्योंकि मार्केट किसी का ईगो एक्सेप्ट नहीं करता। जब इंसान ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है तब मार्केट उसे रियलिटी दिखा देता है। इसीलिए तकाशी काम रहता था। वो इमोशनल एक्साइटमेंट अवॉइड करता था। उसने अपने आप को ट्रेन किया था कि प्रॉफिट में भी स्टेबल रहना है और लॉस में भी स्टेबल रहना है। यही रियल मेंटल स्ट्रेंथ होती है, क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ टेक्निकल स्किल नहीं है, ट्रेडिंग इमोशनल कंट्रोल का गेम है। और जो इंसान खुद को कंट्रोल कर लेता है उसके लिए मार्केट धीरे धीरे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने लगता है। तकाशी का कॉन्फिडेंस अब बढ़ने लगा था, लेकिन वो ब्लाइंडली रिस्क नहीं ले रहा था। वो पेशेंटली अपनी एज बिल्ड कर रहा था, और धीरे धीरे जापान स्टॉक मार्केट में उसका नाम सीरियस ट्रेडर्स के बीच नोटिस किया जाने लगा। तकाशी अब मार्केट में सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहा था, वो मार्केट को डीपली रीड करना सीख चुका था। उसे समझ आ गया था कि स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा वही लोग बनाते हैं जो इमोशंस के अपोजिट सोच पाते हैं। जब क्राउड पैनिक करता है तब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं, और जब क्राउड ग्रीड में ब्लाइंड हो जाता है तब डेंजर क्रिएट होता है। ये कॉन्सेप्ट सिंपल लगता है, लेकिन रियल मार्केट में इसे फॉलो करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जब रियल मनी मूव करता है तब ह्यूमन ब्रेन लॉजिकल नहीं रहता। इसीलिए मेजॉरिटी ट्रेडर्स लॉसेज में फंस जाते हैं। तकाशी का अप्रोच डिफरेंट था। वो मार्केट को बैटल की तरह नहीं, गेम ऑफ पेशेंस की तरह देखता था। उसका फोकस हर ट्रेड जीतना नहीं था, उसका फोकस लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना था। ये माइंडसेट बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि बिगिनर्स यूजुअली एक ही ट्रेड में बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं। वो रिस्क को इग्नोर कर देते हैं और धीरे धीरे इमोशंस उनके डिसीजंस कंट्रोल करने लगते हैं। तकाशी ने ये ट्रैप अवॉइड किया। वो कभी भी अननेसेसरी रिस्क नहीं लेता था। अगर मार्केट क्लियर नहीं होता तो वो ट्रेड ही नहीं करता था।
बहुत लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग का मतलब हर दिन एक्टिव रहना है, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स जानते हैं कि कभी कभी बेस्ट डिसीजन कुछ ना करना होता है। तकाशी एग्जैक्टली इसी प्रिंसिपल पर काम करता था। वो वेट करता था, ऑब्जर्व करता था और सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स पर एक्शन लेता था। उस वक्त जापान स्टॉक मार्केट में इंटरनेट ट्रेडिंग का बूम आ रहा था। बहुत सारे नए ट्रेडर्स मार्केट में एंटर कर रहे थे। सबको फास्ट मनी चाहिए था, लेकिन फास्ट मनी का ऑब्सेशन लोगों को इमोशनली वीक बना देता है, क्योंकि जब इंसान सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचता है तब डिसिप्लिन धीरे धीरे डिसअपियर होने लगता है। तकाशी प्रॉफिट से पहले प्रोसेस पर फोकस करता था। उसने अपने लिए स्ट्रिक्ट रूल्स बना रखे थे, कब एंटर करना है, कब एग्जिट करना है, कितना रिस्क लेना है और कब मार्केट से दूर रहना है। ये रूल्स उसके इमोशंस को कंट्रोल में रखते थे। आज भी सक्सेसफुल ट्रेडर्स इसी वजह से सक्सेसफुल होते हैं। उनके पास सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं होती, उनके पास डिसिप्लिन होता है। तकाशी ने मार्केट में एक और इंपॉर्टेंट चीज समझी। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत छोटा डिफरेंस होता है। जब ट्रेडर्स कुछ प्रॉफिट्स कमा लेते हैं तो उन्हें लगने लगता है कि अब मार्केट उनके कंट्रोल में है, और वहीं से डिस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है, क्योंकि मार्केट किसी को परमानेंटली रिवॉर्ड नहीं करता। मार्केट सिर्फ डिसिप्लिन लोगों को लॉन्ग टर्म सर्वाइव करने देता है। तकाशी काम रहता था। वो अपनी सक्सेस को ईगो में कन्वर्ट नहीं होने देता था। उसने खुद को इमोशनली न्यूट्रल बनाना स्टार्ट कर दिया था। प्रॉफिट आए तब भी स्टेबल, लॉस आए तब भी स्टेबल। ये क्वालिटी ऑर्डिनरी ट्रेडर्स में बहुत रेयर होती है, क्योंकि मेजॉरिटी लोग ट्रेडिंग को इमोशनली अटैच करके देखते हैं। अगर प्रॉफिट हो गया तो एक्साइटमेंट, अगर लॉस हो गया तो फ्रस्ट्रेशन, और इमोशंस का ये साइकिल उन्हें मेंटली वीक बना देता है। तकाशी ने स्लोली अपने माइंड को इस साइकिल से बाहर निकाल लिया था। उसके लिए ट्रेडिंग अब सिर्फ पैसा कमाने का टूल नहीं थी, ये सेल्फ मास्टरी का प्रोसेस बन चुकी थी। वो समझ गया था कि मार्केट में रियल कंपटीशन दूसरे ट्रेडर्स से नहीं होता, रियल कंपटीशन खुद के माइंड से होता है। फियर को कंट्रोल करना, ग्रीड को कंट्रोल करना और इंपल्सिव बिहेवियर को कंट्रोल करना, यही रियल स्किल होती है। इसी डिसिप्लिन की वजह से उसका अकाउंट धीरे धीरे ग्रो करने लगा और मार्केट में उसका कॉन्फिडेंस नेचुरली बिल्ड होने लगा। अब तकाशी सिर्फ एक बिगिनर ट्रेडर नहीं रहा था, वो ग्रेजुअली एक कैलकुलेटेड प्रोफेशनल की तरह सोचने लगा था, और यही थिंकिंग आने वाले टाइम में उसकी लाइफ कंप्लीटली चेंज करने वाली थी। तकाशी अब सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व नहीं कर रहा था, अब वो मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना सीख चुका था। उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ ली थी। स्टॉक मार्केट में बड़ा पैसा हर रोज ट्रेडिंग करके नहीं बनता, बड़ा पैसा बनता है राइट मोमेंट पर अग्रेसिवली एक्शन लेकर। और तकाशी इसी स्किल में डेंजरस होता जा रहा था। उसका मेन फोकस होता था मोमेंटम स्टॉक्स पर, ऐसे स्टॉक्स जहां सडनली हैवी वॉल्यूम आता था, जहां क्राउड अग्रेसिवली एंटर कर रहा होता था। लेकिन तकाशी ब्लाइंडली क्राउड को फॉलो नहीं करता था। वो पहले मार्केट का बिहेवियर ऑब्जर्व करता था। अगर उसे लगता कि स्टॉक में रियल मोमेंटम है और बायर स्ट्रांग है, तभी वो एंट्री लेता था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो अपना रिस्क पहले कैलकुलेट करता था। आज भी मेजॉरिटी ट्रेडर्स इसी जगह गलती करते हैं। वो प्रॉफिट कितना होगा ये सोचते हैं, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स पहले ये सोचते हैं कि लॉस कितना हो सकता है। तकाशी एग्जैक्टली यही करता था। उसका फोकस था प्रोटेक्ट डाउनसाइड फर्स्ट, प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसी डिसिप्लिन्ड अप्रोच ने उसको स्लोली पावरफुल बना दिया। उस वक्त जापान मार्केट में बहुत वॉलेटिलिटी थी, प्राइसेस फास्ट मूव कर रही थी, लोग ग्रीड और फियर में कंटिन्यूअसली डिसीजंस ले रहे थे। और वॉलेटिलिटी ही प्रोफेशनल ट्रेडर्स का प्लेग्राउंड होता है, क्योंकि जहां इमोशन ज्यादा होते हैं वहां इरेशनल मूव्स भी ज्यादा होते हैं। तकाशी स्पेशली पैनिक सिचुएशंस को डीपली अंडरस्टैंड करता था। जब मार्केट में सडन क्रैश आता था तब मेजॉरिटी ट्रेडर्स फियर में सेल कर देते थे, लेकिन तकाशी काम रहता था। वो पैनिक को अपॉर्चुनिटी की तरह देखता था, क्योंकि उसे पता था फियर टेम्पररी होता है और पैनिक सिचुएशंस में प्राइसेस रियलिटी से ज्यादा गिर जाती हैं। इसी थिंकिंग ने उसे मिलियंस बनाने में हेल्प की। तकाशी फास्ट डिसीजन ले सकता था, लेकिन इंपल्सिव डिसीजन नहीं। ये दोनों चीजें कंप्लीटली डिफरेंट होती हैं। इंपल्सिव ट्रेडर्स इमोशन से रिएक्ट करते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर्स प्रेपरेशन से रिएक्ट करते हैं। तकाशी मार्केट आवर्स के बाहर भी प्रेपरेशन करता था, चार्ट स्टडी करता था, पैटर्न्स ऑब्जर्व करता था और मेंटली ऑलरेडी प्लान बना लेता था। इसीलिए जब रियल अपॉर्चुनिटी आती थी तब वो हेजिटेट नहीं करता था। उसका कॉन्फिडेंस प्रिपरेशन से आता था, ना कि गैम्बलिंग माइंडसेट से। एक फेमस इंसिडेंट में जापान मार्केट में एक ह्यूज ट्रेडिंग एरर हुआ। उस मिस्टेक की वजह से पैनिक स्प्रेड हो गया, लोग अग्रेसिवली सेलिंग करने लगे, पूरे मार्केट में फियर का एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया। लेकिन तकाशी ने वही देखा जो मेजॉरिटी लोग नहीं देख पा रहे थे। उसने देखा कि इमोशंस प्राइसेस को इरेशनल बना रहे हैं और इरेशनल मार्केट ही स्मार्ट ट्रेडर्स को बिगेस्ट अपॉर्चुनिटीज देता है। उसने क्विकी पोजीशंस बिल्ड करनी स्टार्ट की, लेकिन ब्लाइंडली नहीं, कैलकुलेटेड वे में, कंट्रोल रिस्क के साथ। और जब मार्केट स्टेबल हुआ तो उस ट्रेड ने उसे मैसिव प्रॉफिट्स दिए। इसी टाइप के मोमेंट्स ने तकाशी को ऑर्डिनरी ट्रेडर से अलग बना दिया। उसकी स्ट्रैटेजी कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। वो पेशेंस रखता था, राइट सेटअप का वेट करता था और फिर कॉन्फिडेंस के साथ एक्शन लेता था। आज बहुत लोग स्ट्रैटेजी ढूंढते रहते हैं, लेकिन सिर्फ
स्ट्रैटेजी इनफ नहीं होती। दो लोग सेम स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं, फिर भी एक सक्सेसफुल होगा और दूसरा फेल। डिफरेंट साइकोलॉजी क्रिएट करती है। तकाशी की रियल पावर उसका माइंडसेट था। वो ग्रीड में ब्लाइंड नहीं होता था, फियर में वीक नहीं होता था और ओवर कॉन्फिडेंस में केयरलेस नहीं होता था। इसी इमोशनल स्टेबिलिटी की वजह से उसका कैपिटल रैपिडली ग्रो करने लगा। $13,000 का स्मॉल अकाउंट अब ग्रेजुअली मिलियंस में कन्वर्ट होने लगा था और जापान के ट्रेडिंग सर्कल्स में अब लोग सीरियसली नोटिस करने लगे थे कि एक साइलेंट ट्रेडर मार्केट में क्वाइटली ह्यूज वेल्थ बिल्ड कर रहा है। तकाशी का अकाउंट अब रैपिडली ग्रो कर रहा था, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह थी कि इतना पैसा बनाने के बाद भी उसका लाइफस्टाइल ज्यादा चेंज नहीं हुआ। आज सोशल मीडिया पर जैसे ही किसी को थोड़ा प्रॉफिट होता है, वो लग्जरी शो करना स्टार्ट कर देता है, एक्सपेंसिव कार्स, वॉचेज, लाइफस्टाइल वीडियोज। लेकिन तकाशी कंप्लीटली डिफरेंट था। वो स्टिल सिंपल लाइफ जीता था, क्योंकि उसका फोकस लाइफस्टाइल पर नहीं, फ्रीडम पर था। उसने मार्केट को ईगो सेटिस्फाई करने के लिए यूज नहीं किया, उसने मार्केट को लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड करने के लिए यूज किया। और यही डिफरेंस वेल्थी माइंडसेट क्रिएट करता है। तकाशी अब मिलियंस कमा चुका था, लेकिन उसने डिसिप्लिन लूज नहीं किया। वो अब भी सेम पेशेंस फॉलो करता था, सेम रिस्क मैनेजमेंट, सेम इमोशनल कंट्रोल। ये क्वालिटी बहुत रेयर होती है, क्योंकि मेजॉरिटी लोग जैसे ही पैसा देखते हैं उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। कॉन्फिडेंस स्लोली ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट होने लगता है और मार्केट ओवर कॉन्फिडेंट लोगों को बहुत जल्दी पनिश करता है। तकाशी ये बात डीपली समझता था, इसीलिए वो कंटिन्यूअसली केयरफुल रहता था। लेकिन मार्केट में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, चाहे ट्रेडर कितना भी एक्सपीरियंस्ड क्यों ना हो। लॉसेस लाइफ का पार्ट होते हैं। तकाशी ने भी एक टाइम पर बड़ा लॉस फेस किया। उसने अपने फंड का सिग्निफिकेंट अमाउंट लीमन ब्रदर्स में इन्वेस्ट किया था। उस वक्त लीमन ब्रदर्स दुनिया की पावरफुल फाइनेंशियल कंपनीज में से एक मानी जाती थी। बहुत लोगों को लगता था कि इतनी बड़ी कंपनी कभी कोलैप्स नहीं हो सकती, लेकिन मार्केट रियलिटी इमोशन से नहीं चलती। 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम लीमन ब्रदर्स कोलैप्स हो गया और दुनिया भर के इन्वेस्टर्स की तरह तकाशी को भी हैवी लॉस फेस करना पड़ा। उसके फंड का बड़ा हिस्सा इंपैक्ट हुआ। ये मोमेंट किसी भी ट्रेडर को मेंटली ब्रेक कर सकता था, क्योंकि जब इंसान ईयर्स तक वेल्थ बिल्ड करता है और सडनली ह्यूज लॉसेस देखने पड़ते हैं, तो इमोशनली स्टेबल रहना बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन तकाशी ने यहां भी एक इंपॉर्टेंट लेसन दिया। उसने पैनिक नहीं किया, उसने इमोशनल ब्रेकडाउन नहीं दिखाया, उसने रियलिटी को एक्सेप्ट किया। क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर्स एक चीज समझते हैं, मार्केट में सर्टेनिटी नाम की कोई चीज नहीं होती। इवन बेस्ट सेटअप्स फेल हो सकते हैं, इवन स्ट्रॉन्ग कंपनीज कोलैप्स हो सकती हैं। इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट कभी स्टॉप नहीं होता। ये लेसन बहुत डीप है, क्योंकि मेजॉरिटी लोग प्रॉफिट्स के टाइम मार्केट को इजी समझने लगते हैं, लेकिन मार्केट हमेशा अनप्रिडिक्टेबल रहेगा और इसी अनप्रिडिक्टेबिलिटी को रिस्पेक्ट करना प्रोफेशनल माइंडसेट होता है। लीमन ब्रदर्स इंसिडेंट के बाद तकाशी का अप्रोच और भी कॉशियस हो गया। उसने अमेरिकन मार्केट में एक्टिवली ट्रेडिंग करना ऑलमोस्ट स्टॉप कर दिया, क्योंकि उसने समझ लिया था कि हर मार्केट का बिहेवियर अलग होता है और ब्लाइंडली अपॉर्चुनिटीज चेज करना इंटेलिजेंट डिसीजन नहीं होता। आज भी बहुत ट्रेडर्स एक डेंजरस मिस्टेक करते हैं, जहां अपॉर्चुनिटी दिखी वहीं बिना प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के जंप कर जाते हैं। लेकिन तकाशी सिलेक्टिव था, वो हर शाइनी अपॉर्चुनिटी के पीछे नहीं भागता था। ये क्वालिटी वेल्दी लोगों में कॉमन होती है। वो हर चीज में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो सिर्फ उन्हीं सिचुएशंस में एंटर करते हैं जहां उन्हें क्लियर एज दिखे। तकाशी का बिगेस्ट स्ट्रेंथ यही था। उसने मार्केट में सिर्फ पैसा नहीं बनाया, उसने सेल्फ कंट्रोल बिल्ड किया, उसने पेशेंस बिल्ड किया और सबसे इंपॉर्टेंट, उसने अपने ईगो को कंट्रोल में रखा। क्योंकि ट्रेडिंग में नॉलेज इंपॉर्टेंट है, लेकिन इमोशनल स्टेबिलिटी उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर इमोशंस कंट्रोल में नहीं है तो बेस्ट स्ट्रैटेजी भी इंसान को बचा नहीं सकती। तकाशी ने यह बात प्रैक्टिकली प्रूव कर दी थी। इसीलिए आज भी दुनिया भर के सीरियस ट्रेडर्स उसकी स्टोरी को सिर्फ सक्सेस स्टोरी की तरह नहीं देखते, वो उसे डिसिप्लिन और माइंडसेट का रियल एग्जाम्पल मानते हैं। तकाशी कोटेगावा की स्टोरी सिर्फ एक ट्रेडर की स्टोरी नहीं है, ये डिसिप्लिन की स्टोरी है, पेशेंस की स्टोरी है और सेल्फ कंट्रोल की स्टोरी है। आज दुनिया में मिलियंस लोग ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर पाते हैं। रीजन सिंपल है, मेजॉरिटी लोग मार्केट को समझे बिना सिर्फ पैसा कमाने की जल्दी में एंटर करते हैं। उन्हें लगता है ट्रेडिंग का मतलब फास्ट मनी है। मार्केट तुम्हारी इंटेलिजेंस से पहले तुम्हारी साइकोलॉजी टेस्ट करता है। अगर इमोशंस कंट्रोल में नहीं है तो नॉलेज भी यूजलेस हो जाती है। तकाशी ने यह बात बहुत जल्दी समझ ली थी, इसीलिए उसने मार्केट को गैम्बलिंग की तरह ट्रीट नहीं किया। उसने मार्केट को एक स्किल की तरह ट्रीट किया, एक ऐसी स्किल जिसमें कंसिस्टेंसी, पेशेंस और डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। उसने हमें यह सिखाया कि हर अपॉर्चुनिटी के पीछे भागना जरूरी नहीं होता, कभी कभी बेस्ट डिसीजन वेट करना होता है।
आज के टाइम में लोग इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहते हैं, इंस्टेंट प्रॉफिट, इंस्टेंट सक्सेस, इंस्टेंट लाइफस्टाइल। लेकिन रियल वेल्थ स्लोली बिल्ड होती है, कंपाउंडिंग से बिल्ड होती है, डिसिप्लिन से बिल्ड होती है और सबसे इंपॉर्टेंट राइट माइंडसेट से बिल्ड होती है। तकाशी ने मार्केट में मिलियंस बनाए, लेकिन उसकी रियल पावर उसका माइंडसेट था। वो ग्रीड में ब्लाइंड नहीं हुआ, फियर में वीक नहीं हुआ और सक्सेस के बाद भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हुआ। इसी वजह से वो ऑर्डिनरी ट्रेडर से अलग बन गया। उसने लॉसेस भी देखे, लीमन ब्रदर्स कोलैप्स के टाइम ह्यूज लॉस भी फेस किया, लेकिन उसने इमोशनल ब्रेकडाउन नहीं दिखाया, क्योंकि प्रोफेशनल माइंडसेट रियलिटी को एक्सेप्ट करता है। मार्केट में सर्टेनिटी कभी नहीं होती, रिस्क हमेशा होता है और जो इंसान रिस्क को रिस्पेक्ट करता है वही लॉन्ग टर्म सर्वाइव करता है। तकाशी की स्टोरी का सबसे बड़ा लेसन शायद यही है, मार्केट में बिगेस्ट कंपटीशन दूसरे ट्रेडर से नहीं होता, खुद से होता है, अपने फियर से, अपनी ग्रीड से, अपनी इम्पेशंस से। और जो इंसान खुद को कंट्रोल कर लेता है उसके लिए मार्केट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने लगता है। सिर्फ $13,000 से स्टार्ट करके $153 मिलियन तक पहुंचना, ये किसी मैजिक इंडिकेटर का रिजल्ट नहीं था, ये ईयर्स ऑफ पेशेंस का रिजल्ट था, ईयर्स ऑफ डिसिप्लिन का रिजल्ट था और एक काम माइंडसेट का रिजल्ट था। इसीलिए आज भी दुनिया भर के ट्रेडर्स तकाशी कोटेगावा को रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि उसने प्रूव किया कि ट्रेडिंग में लाउड होना जरूरी नहीं होता, कभी कभी सबसे साइलेंट लोग ही सबसे डेंजरस प्लेयर्स बन जाते हैं। अगर तुम भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग की जर्नी में हो तो एक बात हमेशा याद रखना, मार्केट में सर्वाइव करना ही बिगेस्ट अचीवमेंट है, क्योंकि जो सर्वाइव करता है वही लॉन्ग टर्म में ग्रो करता है और जो इमोशनली स्टेबल रहता है वही इवेंचुअली वेल्थ बिल्ड करता है। अगर तुम्हें ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करना जो ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं। कमेंट करके जरूर बताना नेक्स्ट किस लेजेंडरी ट्रेडर या इन्वेस्टर की स्टोरी देखना चाहोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।